वेलकम टू ऋषभ सर क्लासेस। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज उनको जाकर चेक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके केमिस्ट्री में अगली क्लास समझ आने के लिए पिछले का पता होना बहुत जरूरी है। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको मेंशन किया था कि अगला टॉपिक जो कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा। इसके लिए आपको पिछली दोनों क्लासेस में जो कुछ बताया गया है वो समझना जरूरी है। तो प्लीज पहले उनको देखकर आइएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। आज की हमारी क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम सब शेल और ऑर्बिटल, जिसको उपकक्ष और कक्षक कहा जाता है, इनके बारे में भी समझेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या इनका यूज है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो यहाँ पर दो शब्द हमारे पास आते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक रेफर करता है किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन की तरफ। और दूसरा है कन्फिगरेशन, विन्यास। विन्यास का मतलब हमारे पास यहाँ पर है अरेंजमेंट, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे किया जाता है। अगर लास्ट क्लास को आपने देखा है तो मैंने बताया था कि सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज एरिया है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, हम नाभिक बोलते हैं, और उसके चारों तरफ कुछ ऊर्जा के स्तर हैं, कुछ एनर्जी लेवल्स हैं जिनको शेल कहा जाता है, जिनको कक्ष कहा जाता है। इन शेल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपके न्यूक्लियस में है, वहां से वो बाहर नहीं निकल सकते, वो वहां से कहीं जा नहीं सकते, यानी कि उनके काउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, उनकी अरेंजमेंट करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि कहाँ है? इन शेल्स में है, इन कक्ष में है, और इनको हमको क्या करना है? अरेंज करना है, प्रॉपर्ली मैनेज करना है। अब मैनेज किस तरह से किया जाता है? अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो शेल है, चलिए अब दोबारा से बताता हूँ। देखिए ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये शेल, हर शेल का अपना नाम होता है। जैसे सबसे अंदर वाली शेल का नाम है के, उसके बाहर एल, उसके बाहर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर टी, फिर क्यू, इस तरह से जाते हैं। हर शेल का अपना शेल नंबर भी है। शेल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये है आपका शेल नंबर, कक्ष संख्या, शेल नंबर, कक्ष संख्या। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। हालांकि उसकी आपको डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी। शेल नंबर के लिए कितना है? 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, 5, 6 एंड 7, इस तरह से है। अब शेल की अगर हम बात करें तो आपको इसका साइज दिखाई दे रहा होगा। इसका साइज इतना है, के का, एल का इतना है, एम का इतना है। हर एक शेल का जैसे जैसे बाहर जाते रहेंगे साइज बढ़ता रहेगा। साइज बढ़ने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसका एनर्जी बढ़ती रहेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी फिट हो सकते हैं। यानी कि हर एक शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आते। के में अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में अलग आते हैं, एम में अलग आते हैं, एन में अलग आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम संख्या आपकी कैलकुलेट की जाती है 2n स्क्वायर से। अधिकतम संख्या को कैलकुलेट करेंगे हम किससे? 2n स्क्वायर से, जहां पर n क्या है? हमारा शेल नंबर है, कक्ष संख्या है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें, k के लिए शेल नंबर कितना है? 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 इंटू 2 करेंगे 2, यानी कि k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। l के लिए बात करें, l के लिए शेल नंबर कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 8, यानी कि l में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। m की बात करें, शेल नंबर कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2 18, यानी कि m में कितने आएंगे? 18। ऐसे ही सबका कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आ जाएंगे 32, फिर 50, फिर 72 और उसके बाद 98, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आपको ये याद रखना होगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से तो अरेंज करेंगे। दूसरी बात, ये हमने क्या निकाला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। न्यूनतम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। मिनिमम तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके हिसाब से भरे जाएंगे, हम अधिकतम की बात करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट।
मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को आप दोबारा देखकर नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर रिकॉर्ड कर सकते हैं, आई मीन नोट कर सकते हैं। आगे बात करें, मैंने अभी बताया के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18, एन में 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे। शुरू कर देंगे हम आपके सोडियम से। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो आई होप आपने पिछली क्लास देखी है, क्योंकि मैंने आपको वहां बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0। चार्ज 0 है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का काउंट कितना हो गया? 11 हो गया। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमको इन शेल्स में अरेंज करना है। अरेंज किस तरह से होंगे? देखिए, के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोक। मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं कितने? 9 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। एल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 8। मेरे पास ऑलरेडी 9 है तो मैं यहाँ कितने फिट कर दूंगा? 8। स्पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचता है? 1। वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? एम में। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? सोडियम की। और इसको रीड कैसे किया जाता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है? 281 डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आई होप आपने पढ़े हैं, याद किए हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। सल्फर का एटॉमिक नंबर आपके पास 16। एटॉमिक नंबर 16 है तो 16 को अरेंज करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 16। क्यों? क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं कि अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बगैर ये चीजें समझ नहीं आएंगी, ये कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल होती जाएगी। ठीक, तो 16 इलेक्ट्रॉन आपके पास सल्फर में है। इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को आपको इन 4 में शेल्स में अरेंज करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो 4 से ज्यादा शेल्स नहीं है हमारे पास, टोटल 7 शेल्स हैं, हमने देखा है। 16 को अरेंज करने के लिए के में हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 मैं यहाँ अरेंज कर दूंगा क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। अभी मेरे पास कितने? 14 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अगले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? 8। तो मैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दूंगा। 8 और 2 10 में अरेंज कर चुका हूँ। मेरे पास बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। एम में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने फिट कर दूंगा मैं? 6। हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूछा जाए सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो 286 डायरेक्टली आप इसको रीड कर सकते हो। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो आप 1 से लेकर 20 तक यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद घर पे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आप वेरीफाई करने के लिए मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट पे डाल सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको इसकी लिंक भी दिखा दूंगा कि कैसे कैसे इनको अरेंज किया जाता है। उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें 2 एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो एक्सेप्शंस भी मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं ताकि उसमें आप गलती ना करें। पहला है पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। 19 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने की बात करें तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, मेरे पास बचते हैं 17। यहाँ पर 8 आ जाएंगे, मेरे पास बचते हैं यहाँ पर 8 आ जाएंगे, 8 तो 10, मेरे पास बचते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। एम में आ तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब एम में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं तो यहाँ पर हम पहले 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं? 8। उसके बाद हमको एन में रखने होते हैं मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर यहाँ पर देखो 8 और 2 10, 8 18, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को मैं कहाँ रख दूंगा? एन में, एंड दैट्स इट। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम के केस में भी हम यही करेंगे। 20 है इसके पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 8 और 2। क्लियर? इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें स्कैंडियम में, जैसे ही जाएंगे स्कैंडियम के केस में क्या होगा? यहाँ पर स्पेस है 10 का स्पेस अभी बाकी है, लेकिन उसके बावजूद हम एन में जा रहे हैं। उसका कारण क्या है ये हम अभी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए जब स्कैंडियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 21 को अरेंज करूंगा तो क्या होगा? 2 8 8। अब यहाँ पर 2 आ गए, 2 फिल हो गए, 20 हो गए मेरे पास।
यहाँ पर 2 फिल करने के बाद मैंने क्या बोला था, n में आपको मिनिमम 2 तो भरने ही भरने होंगे। जब आपने 2 भर दिए उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, वापस m में आ जाएंगे, मतलब 1, और यहाँ पर कितने बन जाएंगे आपके पास 9। क्लियर? इस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन काम करती है। आप इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को अभी पॉज कीजिएगा, उसके बाद इसको ट्राई कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आप वेरीफाई कीजिएगा, जो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। डायरेक्टली नोट करके चीज़ें समझ नहीं आएंगी, डायरेक्टली नोट करके आपके ये पहले नहीं पड़ेगा। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1 से 20 तक, उसके बाद वेरीफाई करने के लिए ओपन कीजिएगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है? स्टार्ट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1। हीलियम 2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2। लिथियम 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 2,2। बेरिलियम के बाद आता है आपका बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 2,3। बोरॉन के बाद आता है आपका कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 2,4। कार्बन के बाद आता है आपका नाइट्रोजन 7, 2,5। नाइट्रोजन के बाद आता है आपका ऑक्सीजन 8, 2,6। ऑक्सीजन के बाद है फ्लोरीन 9, 2,7। फ्लोरीन के बाद आएगा नियॉन 10, 2,8। उसके बाद सोडियम 11, 2,8,1। मैग्नीशियम 12, 2,8,2। एल्युमिनियम 13, 2,8,3। एल्युमिनियम के बाद आएगा आपका सिलिकॉन 14, 2,8,4। सिलिकॉन के बाद आता है आपका फास्फोरस 15, 2,8,5। फास्फोरस के बाद सल्फर 16, 2,8,6। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन 17, 2,8,7। क्लोरीन के बाद है आपका आर्गन 18, 2,8,8। इसके बाद थी आपकी बाकी 2 एक्सेप्शनल, पोटेशियम 19, दैट इज 2,8,8,1, एंड कैल्शियम 20, 2,8,8,2। इसको नोट कर लीजिए, आप अपने वेरीफाई कीजिएगा जो भी आपने खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। मैं अगेन रेकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार खुद करें, उसके बाद इसको यहाँ से नोट करें, क्योंकि नोटबुक को सिर्फ लिखने से आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और एग्जाम तो बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। उसके लिए आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है? तो आई होप आपने इसको वेरीफाई कर लिया है, नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखते हुए चेक कर लीजिएगा, या फिर पॉज करके इसको चेक कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात थी कि जो आपके शेल्स हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंजमेंट होगी, उसकी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो कन्फिग्रेशन है वो किस तरह से रहेगी। अब हम बात करते हैं शेल के अंदर जो सब शेल होगी। जब हमने चेक किया, जब इस थ्योरी को प्रॉपर्ली देखा गया कि ये सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज एरिया, इसके चारों तरफ कुछ शेल्स, कुछ कक्ष जिनमें क्या है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब इसको और डीपली देखा गया तो हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इन शेल्स में नहीं, इन शेल के अंदर कुछ 3 डायमेंशनल ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर वो पाए जाते हैं। इनके अंदर कुछ 3 डायमेंशनल सब शेल हैं, उपकक्ष हैं, जिसके अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पूरा कंसेप्ट था वो बदल गया। मतलब कि जब हमने चेक किया तो आपके ये जो के, एल, एम, एन शेल्स थे, ये सारे क्या हैं, शेल हैं, कक्ष हैं, जो कि 2 डायमेंशनल कंसेप्ट है। इनके अंदर हमें सब शेल मिले, उपकक्ष मिले, जो कि आपका क्या है 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है। जब हमने के में चेक किया तो के में हमको एक सब शेल मिला, एक उपकक्ष मिला एस, और ये सारे के सारे जो
सब शेल होंगे, इनके नाम कैसे रखे जाएंगे, स्मॉल एस, स्मॉल में रखे जाएंगे, ठीक है। एस पी डी एफ, हाँ, के में हमको मिला एस, जब हमने एल में चेक किया तो एल में हमको मिला एस और पी, जब हमने एम में चेक किया तो एम में हमको मिला एस कॉमा पी कॉमा डी, और जब हमने एन में चेक किया तो एन में हमको मिला एस कॉमा पी कॉमा डी कॉमा एफ। अब हमको यहाँ पर सब शेल मिल चुके थे जिनमें हमने एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी थी, जिनमें एक्चुअली हमारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये थी कि अगर मैं आपको बोल दूं कि S में आपने एक इलेक्ट्रॉन डालना है या P में आपने एक इलेक्ट्रॉन डालना है, तो आपको कैसे पता चलेगा मैं इस S की बात कर रहा हूँ, इसकी, इसकी या इसकी, P की बात कर रहा हूँ तो इसकी P की, इस P की या इस P की। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए इनकी जो नेमिंग की गई, नेमिंग कैसे की गई कि भैया पहले शेल नंबर लिखो और फिर आप सब शेल का नाम लिखो। शेल नंबर कैसे आएगा, K में हमको पता है शेल नंबर 1 होता है, L का 2, M का 3, N का 4, इस तरह से शेल नंबर होगी। तो इनके जो नाम रखे गए, नाम कैसे रखे गए, पहले शेल नंबर 1, फिर सब शेल का नाम S, शेल नंबर 2 सब शेल का नाम S, शेल नंबर 2 सब शेल का नाम P, ऐसे ही शेल नंबर 3 सब शेल का नाम S, शेल नंबर 3 सब शेल का नाम P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, इस तरह से आपके पास क्या आ गए, सब शेल है। फिर अब इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन अरेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उनमें से ही एक रूल आपके पास इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ फिल किए जाते हैं। जब तक हमारे पास शेल थे, शेल में हमको पता था कि सबसे अंदर सबसे कम एनर्जी है, सबसे बाहर सबसे ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए हम के से क्यू की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए आते थे। लेकिन सब शेल में एनर्जी का ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सब शेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखने के लिए ये एनसीईआरटी में आपके पास एक टेक्निक दी गई है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। देखिएगा, अगर मैं के की बात करूं, के में आपके पास क्या है 1s, जब मैं L की बात करता हूं, L में आपके पास है 2s और 2p, M की बात करता हूं, M में है 3s, 3p एंड 3d। मैं N की बात करूं, N में है आपके पास 4s, 4p, 4d एंड 4f। ऐसे ही O, P और Q, हालांकि इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट से इंक्रीजिंग ऑर्डर तो एक बार लिखने में कुछ नहीं जाएगा। O में आता है 5s, 5p, 5d एंड 5f। ऐसे ही 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f। आई होप आपको इतना दिखाई दे रहा है। अगर हम इसमें बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए एनर्जी का। इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का कैसे निकालेंगे हम, इस तरह डायगोनल से, डायगोनल रखिए, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर वापस ऊपर जाएंगे, फिर इस डायगोनल पे आएंगे, फिर वापस ऊपर, फिर इस डायगोनल पे आएंगे, फिर वापस ऊपर, फिर इस डायगोनल पे आएंगे, 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 वापस ऊपर, और एंड में इस डायगोनल पर जाएंगे। इन डायगोनल्स के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का अगर मैं यहाँ पर फिल करूँ तो क्या आएगा, सबसे पहले 1s, 1s के बाद यहाँ खत्म हो गया, इसके बाद वापस इस पॉइंट पर जाएंगे, क्या आएगा 2s, 2s यहाँ पर खत्म हो गया, वापस यहाँ पर जाएंगे, क्या आएगा आपके पास 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद अगर आप चेक करो वापस यहाँ पर आएंगे, क्या आएगा 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद वापस इधर आएंगे 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद हम वापस यहाँ पर जाएंगे, 5s यहाँ खत्म हो गया, उसके बाद वापस आएंगे यहाँ पर, क्या आएगा 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद आपका क्या आएगा, दोबारा से ऊपर घूम के आएंगे, यहाँ 6s खत्म हो गया, 6s के बाद वापस जाएंगे, क्या आएगा 4f,
4f के बाद क्या आएगा 5d, फिर 6p, 5d 6p, 6p के बाद आएगा 7s, 7s, एक बार 7s पूरा हो गया वापस घूम के ऊपर जाएंगे, क्या आएगा 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, 7p पूरा हो गया, इसके बाद वापस यहाँ जाएंगे 6f एंड 7d, 6f एंड 7d, एक बार 7d पूरा हो गया उसके बाद वापस ऊपर जाएंगे, क्या आएगा 7f। ये आ गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज सबशेल, सबशेल की इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको यहाँ पर मिल गई है। हालांकि ये पूरा का पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतने की जरूरत पड़ेगी, मेन 3D तक आपको याद करना है। और अगर इतना भी ध्यान से देखें तो ऊपर वाले से कंपेयर करके आपको पता चलेगा 1s 1s 2s 2s 2p 2p 3s 3s 3t 3t 3d और 4s इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली है, बाकी का सीक्वेंस कैसा है वही सेम है। और इतने आपका जो यहाँ पर लिखा है, इतने जो रेंज आपके पास लिखी है सबशेल्स की, इतने से ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 से लेकर 30 तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए अपने पास, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आई होप आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा अपने पास। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर तो पता चल गया, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के लिए पहली चीज। दूसरा अब हमको क्या देखना है कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। शेल में हमको पता था कि हर एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने अब सब शेल में भी चेक करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और वो चेक कीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो मैं इस तरह से डिवाइड करके लिख रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर मैं ड्रॉ करता जाऊंगा। यहाँ सबसे पहले सब शेल एस की मैं बात करूंगा। सब शेल एस की बात करूं तो सब शेल एस में आपको एक ऑर्बिटल मिलेगा। सब शेल्स फर्दर डिवाइड होते हैं ऑर्बिटल में। सब शेल एस में आपको एक ऑर्बिटल मिलेगा। सब शेल पी में आपको इन टोटल 3 ऑर्बिटल मिलेंगे। सब शेल डी में आपके पास टोटल 5 ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, ये आपके क्या है ऑर्बिटल्स में। और सब शेल एफ में स्मॉल में लिखे जाते हैं एस पी डी एफ सारे, इसमें आपको इन टोटल 7 ऑर्बिटल मिलेंगे। एक ऑर्बिटल में कोई भी एक ऑर्बिटल आपके पास हो तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल ही है कि हर एक ऑर्बिटल में आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो भी अपोजिट स्पिन के। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस की बात करें, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। ये हो गया एक ऑर्बिटल पूरा, यानी कि एस सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं 2। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, इसको ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि हमेशा पहले क्या करेंगे हम, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, और जब सिंगल सिंगल फिल हो जाए उसके बाद उसकी पेयरिंग शुरू की जाएगी। तो अगर पी में बात करें, पहला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया उसके बाद पेयरिंग शुरू करेंगे। ये आ गया चौथा, पांचवा और छठा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पी में कितने आ सकते हैं 6। अगला डी में बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां यहाँ और 10वां यहाँ। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। मैं इस तरह से आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी की जब बात आती है तो ये रूल इंपॉर्टेंट है। तब आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल किए गए हैं, क्योंकि वही उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। आखिरी एफ में अगेन आपका पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। पहले सब में क्या करेंगे हम, सिंगल सिंगल फिल करेंगे इस तरह से। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया उसके बाद पेयरिंग शुरू कर देंगे। और ये एरो ऊपर नीचे करने का मतलब क्या है कि ये अपोजिट स्पिन के हैं। अपोजिट स्पिन अभी के लिए ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो एफ में बात करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास 14। एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हमने यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन
आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं आखिरी स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करें। या एक काम कीजिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताने जा रहा हूँ कि सब शेल में किस तरह से की जाती है। देखिएगा, उसी सोडियम से शुरू करेंगे। वो सीक्वेंस आपको याद रखना है। सीक्वेंस क्या था? 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s एंड 3d। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। इसके साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखिए, सोडियम में एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टाइम इसके पास कितने हैं? 11, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं आपको मैं बता चुका हूं। अब सोडियम की बात करें तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे अलग अलग सब शेल में। पहली सब शेल में लूंगा 1s। 1s में, s में हमने अभी देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, और मेरे पास कितने हैं? 11, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह से फिल कर दूंगा। 1s के बाद आएगा 2s। अगेन अब s चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक वो s है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब तक वो p है उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब तक वो d है तब तक उसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 3d है, 4d है, 5d है या 6d है। ठीक, तो ये 2s में भी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। मेरे पास कितने बचते हैं? 9, यहाँ पर 2 फिल कर दिए मैंने। 2s के बाद आता है आपका 2p। मैं 4 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर चुका हूँ, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लेकिन p में मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2p में कितने फिल करूंगा मैं? 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आएगा मेरे पास 3s। अब s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास बचे कितने हैं? 6 4 10, 10 इलेक्ट्रॉन मैं अरेंज कर चुका हूँ, मेरे पास बचा है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? सिर्फ 1। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया। नहीं आया मैं एक और एग्जांपल आपको करके बताता हूँ। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करूंगा तो सबसे पहले किसमें करूंगा मैं? 1s में। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। s में कितने आ सकते हैं? 2। हो गया 1s टू फुल। 1s के बाद आएगा आपका 2s। हमारे पास 8 थे, 2 अरेंज कर चुका हूँ, बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। s में कितने आ जाएंगे? सॉरी, s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अगेन 2। 2s के बाद अब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 2s के बाद आता है 2p। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन मेरे पास बचे कितने हैं? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा। हो गई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ते कैसे हैं, तो इनको पढ़ा जाता है। देखिएगा, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p4। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। नहीं समझ में आई तो मैं एक और बार, एक लास्ट आपको करके बता रहा हूँ, उसके बाद 1 से 20 तक आप खुद कीजिएगा। ठीक है? तो सल्फर का मैं बता देता हूँ। सल्फर आपका एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉन भी कितने इसके पास? अभी 16। सबसे पहले फिल करेंगे हम 1s में। 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर फिल कर दिए। 1s के बाद आएगा 2s। 2s में s में कितने आते हैं मैक्सिमम? 2। 4 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर चुका हूँ, 12 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं मेरे पास। 2s के बाद आता है आपका 2p। 2p में फिल किए जाएंगे कितने? 6, क्योंकि यहाँ पर 6 4 10 हो गए, मेरे पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 2p के बाद क्या आ जाएगा? अब 3s। लेकिन है तो s, भले ही मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, s में तो 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम। 3s में कितने फिल किए जाएंगे? 2। इसके बाद आएगा आपका 3p। अगर मैं बात करूं 6 4 10 2 12 इलेक्ट्रॉन मैं भर चुका हूं, मेरे पास बचते हैं कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन। तो p में कितने आएंगे मैक्सिमम? 4। भले ही p में 6 आते हैं, लेकिन मेरे पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने तो फिल करूंगा, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैं ला नहीं सकता अभी। हाँ, बाद में लाए जाते हैं, उसी के कारण चार्ज आता है, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। लेकिन अभी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर? 4। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, 1 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल स्टाइल में ये सब शेल की तरह से बनाकर देखिए, कर देखिए उसको, उसके बाद वेरीफाई कीजिए। ठीक है? आई होप आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्राई की है।
मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ 1 से 20 तक, आप उसको वेरीफाई कीजिएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपने खुद नहीं किया है, सिर्फ कॉपी पेस्ट से नहीं होगा, आपको खुद ट्राई करके देखना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद चेक करने के लिए यहाँ पर आइए, ठीक है। तो हाइड्रोजन शुरू करते हैं। 1s1, हीलियम 2, 1s2, लिथियम 3, 1s2, 2s1, लिथियम के बाद बेरिलियम 4, 1s2, 2s2, बोरॉन 5, 1s2, 2s2, 2p1, कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2, नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3, नाइट्रोजन के बाद आता है आपका ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2, 2p5, उसके बाद नियॉन 10, 1s2, 2s2, 2p6, नियॉन के बाद आता है आपका सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, मैग्नीशियम 12, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aluminium 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, सिलिकॉन के बाद आएगा आपका फास्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, फास्फोरस के बाद आता है आपका सल्फर 3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, सल्फर के बाद आता है आपका क्लोरीन 17, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, फ्लोरीन के बाद आता है आपका आर्गन 18, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, right। आर्गन के बाद आता है पोटेशियम, that is 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, और आखिरी कैल्शियम 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए कि आपने सही किया है। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही आएगी। अगर कोई डाउट होगा तो आपके पास मेरा लिंक है ही डिस्क्रिप्शन में, ठीक। अभी आगे हम करेंगे, क्लास खत्म नहीं हुई है, इसको नोट कीजिए, इसको चेक कीजिए। तो आई होप इतना आपको समझ आया है, आपने इतने को ठीक किया है। अब देखिए, इसमें कुछ कंसेप्ट्स आपके जो पहले हमने डिस्कस किए थे लेकिन उनका कारण नहीं बताया था, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम और कैल्शियम के केस में, ये लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पोटेशियम और कैल्शियम के केस में हम M में 18 की जगह होते हुए भी सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भरते थे और उसके बाद N में 2 इलेक्ट्रॉन डालते थे। उसका कारण समझिए। देखिए, अगर मैं पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ समझा रहा हूँ आपको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, आपको याद होगा ये 1s किसके लिए था? K के लिए।
2p किसके लिए था, l के लिए 2s और 2p, 3 किसके लिए था, m के लिए, और 4 किसके लिए था, n के लिए। यहाँ पर k में देखेंगे तो s के कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, l में देखेंगे s के 2 p के 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, m में s के 2 p के 6 8 इलेक्ट्रॉन और n में 1 इलेक्ट्रॉन। ये कारण था कि हम जब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो उसमें m में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल रहे थे, n। और ये भी मैंने आपको बताया था कि n में कब तक डालना है, जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। क्यों, क्योंकि 4s में s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक बार 2 पूरे हो गए तो हमको पता है ना इसके बाद क्या है, 3d 0, और 3 किसको बिलोंग करता है, m को बिलोंग करता है। तो 3d में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, इस m में जाएंगे। ये कारण था कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहे थे, n में शिफ्ट कर दे रहे थे। आई होप आपको ये बात समझ में आई है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा नहीं, एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी है, एक टाइम के बाद इसकी लेंथ बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका वो भी देख लीजिए। कैल्शियम जैसे आपने लिखा है, कैल्शियम इक्वल्स टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप चेक कर सकते हैं, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी है आपने, 1s2। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, वेरीफाई कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही लिखी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। अगर आप ध्यान से देखो, हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या सिंबल यूज किया था, इक्वल टू के, क्योंकि 1s2 किसके बराबर है, हीलियम के, 1s2 2s2 2p6 किसके बराबर है, नियॉन के, और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये किसके बराबर है, आर्गन के। यानी कि मैं इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और पर्टिकुलर यही 3 क्यों चूज किए मैंने, क्योंकि ये तीनों नोबल गैसेस हैं, अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें होने का क्या मतलब है, नोबल गैस होने का मतलब क्या है, ये किसी और गैस या लिक्विड या सॉलिड या किसी भी पदार्थ के साथ अभिकृत नहीं होती, किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या को चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज नहीं होगी, इस वजह से ये सारी की सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, हमेशा स्टेबल, इसलिए इनका इस्तेमाल करते हैं। अब समझिएगा इस चीज को, जो आपका 1s2, ये जो 1s2 था, इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ हीलियम। इसको लिखना हमेशा स्क्वायर बॉक्स में, ठीक। जो आपका 1s2 2s2 2p6 है, यानी कि यहाँ 1s2 से लेकर यहाँ 2p6, पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, नियॉन लिख सकता हूँ। और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक मैं क्या लिख सकता हूँ, आर्गन लिख सकता हूँ, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यानी कि कैल्शियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको मैं डायरेक्ट इतना बड़ा ना लिखकर क्या लिख सकता हूँ, आर्गन। आर्गन में मुझे पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन 3p6 तक ऑलरेडी फिट हो चुके हैं। अब मैं इससे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, आगे क्या बचा है मेरे पास, 4s2, यानी कि कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, आर्गन 4s2। ऐसे ही अगर मैं पोटेशियम की लिखना चाहूँ 19, तो इसकी क्या लिखूंगा मैं, आर्गन 4s1। इस तरह से हम नोबल गैसेस का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट कर सकते हैं। 18 के बाद आर्गन का यूज होगा, 10 से 17 तक आपका नियॉन का इस्तेमाल होगा, और 3 से 9 तक आपके हीलियम का यूज होगा। मतलब सीधी सी बात है ना, नियॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम चाहिए, 10 से कम इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम का यूज करो। आर्गन के लिए मिनिमम 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 18 से कम है तो नियॉन का यूज करो। ऐसे ही इसके बाद जब आर्गन का यूज करते जाओगे तो कहाँ तक करोगे, 53 तक, क्योंकि 54 पे आपको क्या मिलती है, ज़ेनॉन। अब 54 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो आप ज़ेनॉन नोबल गैस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं, ठीक। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 से 20 तक आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की कोशिश जरूर कीजिए। अब आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता।
स्टेबिलिटी ऑफ, हेडिंग डालिएगा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता की बात करें तो इस चीज को चेक कीजिएगा। देखिए मैं पी के केस में समझा रहा हूँ, डी एफ एस सब में यही अप्लाई होता है। मैं पी के केस में समझा रहा हूँ। देखिए पी में हमने पढ़ा था कि 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मान लीजिए पी में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं? 1। जब इसमें आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, अभी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला जाएगा? पार्शियली फिल्ड। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये कैसी है? पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है? पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं, मैंने बताया था कि पहले एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाता है। एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं, अभी भी ये क्या है? पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आपके पास में अगर एक और इलेक्ट्रॉन को फिल करता हूँ, एक और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, यहाँ कितने हुए? 3। अब अगर आप ध्यान से देखो, तीनों में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तीनों कैसे हैं? आधे भरे हुए हैं। आधे भरे हुए हैं तो अब ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई? हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टाइप समझ लीजिए इसका ना, ये क्या बन गई? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड का मतलब है हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को आना। यानी कि p को हाफ फिल्ड करने के लिए आपको मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, d को हाफ फिल्ड करने के लिए आपको मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, f को हाफ फिल्ड करने के लिए आपको मिनिमम 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, अब जैसे ही मैंने यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, मैंने 3 से क्या कर दिए? 4 कर दिए। जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, ये फिर से क्या बन गया? अब पार्शियली फिल्ड। अब ये हाफ फिल्ड नहीं रहा, अब ये कैसा हो गया? पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन को बढ़ाऊंगा, अभी भी क्या है? ये पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जैसे ही मैं इसको पूरा भर देता हूँ, यानी कि हर एक ऑर्बिटल में जब 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि आपका सब शेल जब पूरा का पूरा भरा हुआ हो, इसको बोला जाता है फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो आपके पास 3 तरह के मैंने बता दिया कि अगर तो आपके सब शेल में, आपके उपकक्ष में, सब में पूरे को पूरा भरा हो, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, तब तो उसको क्या बोलेंगे हम? फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर सब में आधे आधे भरे हो, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तब उसको क्या बोलेंगे? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आपके उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे 1 हो, 2 हो, आधा हो, जैसा मर्जी हो, जब उसमें आपके पास या तो पूरा भरा हुआ हो ना हो, या फिर आधा भरा हुआ ना हो, उसको बोला जाता है पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब स्थिरता की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या लिखा है मैंने? फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद आती है आपकी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है ये? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोट करते टाइम वीडियो को दोबारा चला के प्रॉपर लिखिएगा। ये मैंने अभी सिंबल लिखे हैं, मुझे पता है, आपको भी पता चल रहा है, बाद में भूल जाइएगा, तो इसको पूरा नोट कीजिएगा। ये क्या है? फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सबसे कम स्टेबल होती है पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी के हिसाब से हम बात करें तो सबसे स्टेबल कौन सी है? फुल्ली फिल्ड, जब सारे के सारे भरे हुए होंगे। उससे कम कौन सी है? हाफ फिल्ड, जब सब में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा। और सबसे कम स्टेबल कौन सी है? पार्शियली फिल्ड, जो आपके हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड के अलावा है, वो सारी की सारी कैसी हैं? पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब समझिए स्टेबिलिटी का कारण क्या है, स्टेबिलिटी मैंने आपको क्यों बताई है। कई बार पूछ लेते हैं कि इन गिवन एलिमेंट्स में, 4-5 एलिमेंट्स देंगे, पूछ लेंगे कि इन गिवन एलिमेंट्स में आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी ज्यादा स्टेबल है, किसकी कम स्टेबल है, किसकी सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है। इस हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले ही बोला है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर करके आप सर्च करोगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, उनको सॉल्व कीजिए। कोई डाउट है तो वहीं पर मेरा खुद मैसेज करने के लिए लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां पर आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं।
तो स्टेबिलिटी का आपका क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं है। आई होप आपको हमारी आज की क्लास में इतना जितना मैंने पढ़ाया है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, तो आपके पास लिंक अवेलेबल होगा, आप वहां से मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक अगर आपको याद नहीं है तो आप कोई भी पीरियोडिक टेबल उठा सकते हैं, उसमें से आप 21 से 30 तक एलिमेंट्स को देख सकते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है आपने। ठीक है, और कौन सी करनी है, ये सब शेल वाली ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। अगली वीडियो में इसमें 2 एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शन क्या हैं, कैसे हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। ठीक है, ये होमवर्क जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तब आपको चीज़ समझ में आएंगी, वरना नहीं है। ठीक है, आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पिछली क्लास के लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।